हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई सेट चैनल विकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम ये प्राइस एक्शन देखते हैं, देखिए आज मैं इसे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ पी सी और पी को, मुझे लगता है कोई बग है जीरो दाव में, जिसके कारण मैं जैसे ही वो विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ पेज रिफ्रेश हो रहा है। दे शुड हैव फिक्स्ड इट लॉन्ग टाइम बैक, since morning I have been facing this issue. Anyway, तो वेज था, वेज के बाद हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट यहाँ पे एक बुल बार बनता है, फॉलो बार भी आता है, उसके बाद फिर दो बुल बार्स हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट करता है, काफ़ी डीप पुल बैक है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए। ट्रेडिंग रेंज का लो हमें ये देखिए MTR हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, पर MTR के केस में ये जो सेल ऑफ है, सेल ऑफ वीक चाहिए हमें, जो कि वीक नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए, साइडवेज जाए, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है। भले यहाँ पे डबल बॉटम है, पर अगर मैं ये लेग देखता हूँ तो उस लेग के हिसाब से यहाँ पे बस एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली रैली कर सकता है, ये अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। पर MTR क्या आ सकता है, तो MTR हो सकता है। उसके बाद फिर क्या हम इसे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके स्विच करके बाय कर सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। वैसे तो बन नहीं रहा, पर हम देख लेते हैं 10-15। ऑलराइट, तो 10-15 मतलब यहाँ पे ये बार क्लोज होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल ये है, ये हम देखते हैं तो यहाँ पे 20, तो 20 कैंडल ये है। उसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे बनती, यहाँ पे बाय करना, ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और अगर मार्केट से साइडवेज है, ऐसे प्राइजेक्शन है, तो आप फिर बाय करके यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं, एक बार के बाद इमीडिएटली हम स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं। पर अगर ये प्राइजेक्शन देखता हूँ मैं ये, तो फिर यहाँ पे हमारा कोई बाय बन नहीं रहा है, यहाँ पे बाय लेना काफ़ी रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली रैली करता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा 10-25। यहाँ पे देखिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक ये एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ से कुछ सेलर्स आए, यहाँ पे एटलीस्ट डबल टॉप बने, पर मार्केट इंस्टेड ये ब्रेक करता है। अब ये 10:30 की कैंडल है, ये कैंडल है 10:30, यहाँ पे क्लोज होता है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, अभी हम सब रेजिस्टेंस के पास हैं। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से एकदम से कोई बियर बार बनाए, तो ये कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं है। मार्केट साइड पे गया है तो ये हो सकता है मार्केट फिर नया हाई बनाए, फिर और मार्केट डिप पुल बैक दे, तो यहाँ पे फिलहाल अभी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी यहाँ पे बाय करना रिस्की है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप तो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर सेल ऑफ भी देखिए काफ़ी वीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा है ये बार के बाद भी। और मान लीजिए अगर आप बाय सेल करते हो, 11 की कैंडल है, देखिए ये हो सकता है कि आप एंट्री लो, पर उसे कैसे मैनेज करना है ये मैं बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये ऑलराइट 59 की कैंडल है, 11 की कैंडल ये है, तो जैसे इसका हाई निकलता है तो आपका ये बार पे यहाँ पे मान लीजिए आप एंट्री करते हो, आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है। कोई अगर स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है, यहाँ पे आप इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो अगर आपका यहाँ पे कहीं पे बाय होता है तो, क्योंकि रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर ये 2 बार का लो निकल रहा है नेक्स्ट बार, तो आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रिलाय रहने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोई हमें अब तक सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है ये लेग में। पर अगर ये प्राइस क्या हमारे यहाँ पे कोई सेल भी बन रहा है, तो यहाँ पे सेल बन ही नहीं रहा है, पर अगर आप लेते हो तब भी वही एक तरीका है जिसे आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद फिर 3 बियर बार से, क्या स्ट्रॉन्ग बियर बार से नहीं है, बुल बार स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है, ये क्या हम ये बार पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं ये बार क्लोज होने के बाद। यहाँ पे तो हमारी इमीडिएटली कोई सेल नहीं बन रहा, तो ये एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे सेल करके ये आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, ये एक रीज़नेबल हो सकता है।
तो ये 10 11:30 की कैंडल है। ऑलराइट, तो अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो 30 और 11:35, ऑलराइट, तो ये 34, तो आपकी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होती, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता और हमें स्टॉप लॉस पे ही रहना है, हमें इमीडिएटली यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर एग्ज़िट हमारा देखिए 2 बार से डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे अब डीप पुल बैक ज़रूर हो सकता है, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे ला के रख सकते हो, अगर मार्केट इमीडिएटली इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है तो फिर हमें फिर कोई हमारा पाई नहीं पड़ रहा, या फिर एक काम और एक कर सकते हो, यहाँ पे बाई करना है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डबल टॉप बनता है जब ये यहाँ पे, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, जो कि क्रिएट नहीं हो रहा। जब मार्केट इसके नीचे आ रहा है तब एग्जिट करना है, वो एक तरीका है ट्रेड मैनेज करने का, पर वो काफ़ी चैलेंजिंग है। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे गैप बन सकता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा ये पैटर्न में। देखिए यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेज बनाए, यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक डबल बॉटम बने, डबल बॉटम हायर लो डबल बॉटम भी हो सकता है, पर वेज है तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, और अगर बाय लेते हो मान लीजिए यह 11:40, देखिए तो 11:40 अगर आप यहाँ पे बाय लेते हो, ये फॉलोअप देखना है। और जैसे ही यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करना है, जो भी हम बाय कर रहे हैं वो सब लो प्रॉफिट बेट्स हैं। 57 को एंट्री होती है और यहाँ पे आपका फिर इसी बार के नीचे एग्जिट होता है। हम क्या एक्सपेक्ट करें, मार्केट इमीडिएटली रैली करें, हमें यहाँ पे वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काफ़ी लो प्रॉफिट बेट हैं ये। अगर आप बाय करते हो तो वही एक उस तरीके से आप इसे मैनेज कर सकते हो, वहाँ पे बाय बन नहीं रहा है, पर अगर लेते हो तब काफ़ी टाइट चैनल में है, यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, भले डबल बॉटम बनाए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे क्या कोई क्लैरिटी है? कोई क्लैरिटी नहीं है, बस बुलबार्स हैं, वीक पुल बैक है। यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से एडवाइज जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, पैटर्न की कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, फेल होता है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, और क्या ये रीजनेबल सेल हो सकता है? डबल टॉप वेज बनाए, वेज उसके बाद फिर डबल टॉप बनाए, फिर लोअर हाई डबल बॉटम बनाए, डबल टॉप बनाए, तो वेज के बाद लोअर हाई डबल टॉप है, तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो प्रॉब्लम यह है कि अभी हमें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोई बस इस यहाँ पे हमें बस सेलिंग प्रेशर दिखा है, पर उसके बाद रिवर्सल स्ट्रांग है, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ये लेग में हमें कोई भी स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ये 1 बजे के अंदर है, 1:05 में हम देख लेते हैं क्या होता है। ऑलराइट, तो ये 1:04 की कैंडल है। उसके बाद ये कोई डिसेंट बार नहीं है, अगर आप बाय भी करते हो तो देखिए क्या कोई फॉलोअप है? कोई फॉलोअप नहीं है, तो आपको फिर इसी बार के नीचे एग्जिट करना होगा, ये एक तरीका है। इसलिए जब भी कोई पैटर्न नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड लेने के यही इश्यूज़ हैं कि आपको हर बार you would be losing 2 points, 3 points, 4 points, but at the end of the day it would make a big loss। तो ज़बरदस्ती के ट्रेड्स नहीं लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे वेज पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड लेके ये नहीं एक्सपेक्ट करना है मार्केट यहाँ पे कोई मोमेंटम दे सकता है, तो यहाँ पे साइडवेज जाने दीजिए। यहाँ पे भी साइडवेज मार्केट है, पर इसमें कोई इसके अलावा कोई बाइंग प्रेशर नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी डबल टॉप है, ऐसा जैसा लग रहा है लोअर हाई डबल टॉप फेल हो रहा है कि हम अब यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं।
क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मोमेंटम मिले, तो वो हो सकता है। पर अगर आप यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हो तो मेक श्योर, देखिए ये पूरे पैटर्न में यहाँ पे बस यही एक ट्रेड लगता है जो कि रीज़नेबल है, बाकी और यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है। यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर अगर कोई मोमेंटम ब्रेक होता है तो ये शायद ब्रेक इवन पे ही निकल जाता। यहाँ पे ब्रेकआउट पे आप एक बाय लेने के लिए सोच सकते हो। तो ये एक बाय, ये एक सेल और ये एक बाय, ये 3 रीज़नेबल हो सकते हैं। पर अब हम इसे मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जो हम बाय कर रहे हैं वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं और हमें इमीडिएटली कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप भी नहीं मिला है। तो ये एक 20 की कैंडल हम देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये 19 और उसके बाद ये फिर ये 20 की है कैंडल, ठीक है। ये क्लोज होता है, उसके बाद फिर ये जैसे मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है, मान लीजिए आप बाय करते हो, ये हमारे लिए हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। वैसे तो यहाँ पे ऑलराइट, तो जितना स्टॉप लॉस आप हर ट्रेड पे लेते हो उतना ही हमें यूज़ करना है। यहाँ पे बाय करना फिलहाल होल्ड करना काफ़ी रिस्की है, इमीडिएटली मार्केट नीचे आ सकता है, तो हमें ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं लेना है। फिर ऐसे बार बनता है, यहाँ पे अगर बार क्लोज हो रहा है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर यहाँ पे आपको इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। या फिर आप अगर यहाँ पे बाई किया तो आप ये स्टॉप लॉस लेके वेट कर सकते हो, देखना है कि मार्केट यहाँ पे अगर बियर बार बनता है तो वहाँ पे फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप एग्जिट नहीं करते हो तो जब ऐसे बार बनते हैं यहाँ पे और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये लेग अगर ऐसे आता है तो फिर नेक्स्ट एग्जिट आपका यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हमें होल्ड नहीं करना है। यूजुअली अगर ऐसे बार बनते हैं तो मैं इमीडिएटली आई थिंक टू एग्जिट। तो या तो आप ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोचिए, या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कीजिए, या फिर आप ये जब बार क्लोज होता है तब। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल जो होते हैं वो यहाँ पे हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये है 140 की कैंडल है, पी ऑलराइट, तो 140 पी, $45। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती। जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो मेक श्योर आप एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज भी देता है तब भी अगर उसका लो निकलता है तब हम सोच सकते हैं एग्जिट के लिए इमीडिएटली, पर बेटर ये है कि आप एटलीस्ट ये 2 बार का स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। फॉलोअप कैंडल देखना है, 4 बार से तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट कुछ बाउंस मिले, फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर ऐसे बार बनता है तो ये आपका ट्रेड फिर ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है ऑलमोस्ट। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक लेग है, जबकि 2 पियर बार्स बनते हैं, फिर एक मोमेंटम आता है, पर उसके बाद कोई ब्रेकआउट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट होता। फिर नेक्स्ट जो जैसे हमने बाय बताया, यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। ये 4 बार्स के बाद यहाँ पे ऐसे बार क्लोज होता है तब ये 240 की कैंडल है, तो 240 पे हमारा बाय होता। ऑलराइट, सो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। फिर 240 में जैसे ये बार देखिए, अगर वायलेंटली मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तब तो हमारा कोई बाय नहीं है। पर अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर कोई मोमेंटम दिखाता है, आपने अगर कोई सेल ऑर्डर यहाँ पे लगाया, ये आपके लिए अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट अगर ऐसे रैली करता है इमीडिएटली ये डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो अगर मार्केट इसका लो निकलता है तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। हम कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम ये स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मोमेंटम मिले, वो हो सकता है। तो अगर मार्केट देखिए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुल बार है, कोई अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। पर ये मेक श्योर करना है कि फॉलोअप कैसा है। तो अगर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बियर बार है और उसके बाद फिर ऐसा फॉलोअप आता है, फिर मार्केट इसका लो निकल रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे एग्जिट होगा। देखिए अभी इमीडिएटली ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस हैं, इसलिए वो एक तरीका हो सकता है कि हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचें,
पर आप ऐसा मान लीजिए, अगर आपको कोई जेनरिक स्ट्रेटजी बना रहे हो जिसमें आपको ऐसे, अगर यहाँ पे ऑप्शन, अगर आपको कुछ इनफ प्रॉफिट मिल रहा है मान लीजिए, तो फिर आप यहाँ पे जैसे लो निकलता है आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिर और एक आप बाय यहाँ पे ऊपर ला के रख सकते हो, क्योंकि आपको एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग आपको प्रॉफिट मिला है। इसी बार पे मार्केट रैली करते नीचे आता है तो तब कुछ कर नहीं सकते हैं, पर अगर ऐसे मोमेंटम मिल रहा है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो और एक स्टॉप और बाय आप यहाँ पे ले सकते हो, वो भी एक तरीका है। तो यहाँ पे अगर हम जो भी ट्रेड्स देखते हैं, यहाँ पे कोई जैसे मैंने बताया बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे एक बाय बन रहा था क्योंकि मार्केट हाई बना रहा है इसलिए, वो भी हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता। यहाँ पे सेल करते हैं, वो भी हमारा ब्रेक इवन पे निकल जाता। यहाँ पे हम बाय करते तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन था जहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। भले हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिले, पर डिसअपॉइंटमेंट है, तो आप दूसरा ट्रेड एक उसके ऊपर बाय लगा के रख सकते हो, जो कि बाय बनता नहीं है। तो ऐसे जब भी एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल पर बनता है तो वही एक ऑप्शन होता है हमारे पास। तो पूरे पैटर्न में रीजनेबल ट्रेड एक ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। हम देख सकते हैं मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे रैली करता है, काफ़ी टाइट चैनल में है, माइक्रो चैनल है, और एक हम लेग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता क्या यहाँ पे बायर्स हो सकते हैं। देखिए लॉजिकली इसके नीचे बायर्स होने चाहिए, पर अगर हम ये रैली देखते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी हम ट्रेडिंग रेंज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब्रप्टली रिवर्सल्स आ सकते हैं। यहाँ पे फिर एक हाई वन ट्रिगर होता है, पर मार्केट उस समय पे रैली स्ट्रांग नहीं है, और भले माइक्रो चैनल में है पर ऊपर विक्स बन रहे हैं, तो इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप इमीडिएटली आपको रैली नहीं मिलती है तब आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, रेजिस्टेंस के पास होता मान लीजिए, वैसे तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उसके बावजूद यहाँ पे साइडवेज जाने की ज़्यादा चांस है क्योंकि प्रेसिडिंग रैली बहुत स्ट्रांग है। ऑलराइट, हम वो 1 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। देखिए इसीलिए जो हाई टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है, वो प्रॉपर ट्रेड प्लान करने में बहुत हेल्प करती है। तो 9:35 की कैंडल है, 9:30 कैंडल है जो 35 पे क्लोज होगी, तो ये क्लोज होती है। उसके बाद फिर काफ़ी डीप पुल बैक आता है। डीप पुल बैक के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक डबल बॉटम बना है। अगर आप यहाँ पे हाई वन पे बाय भी करते हो मान लीजिए, तो मेक श्योर, तो उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देखिए। उसके बाद फिर अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं इमीडिएटली, अगर मार्केट 2 बार का लो निकाल रहा है तो हमें एग्जिट करना है, तो ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे निकल जाता। ये आप ऐसे यहाँ पे मैनेज नहीं कर सकते हैं, अगर आप वैसे ट्रेड लेते भी हो गलती से तब भी। अब ये 9:45 की कैंडल है जो हमें पता है कि 9:50 को क्लोज होगी, तो ये 9:50 को क्लोज हो रही है, 49 यहाँ पे क्लोज होती हैं। और अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो मान लीजिए 9:50 से स्टार्ट हो रही है, तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो और अगर मार्केट ऐसे रैली करता है और इमीडिएटली क्लोज देता है तो हमें एग्जिट करना है, फिर हमें यहाँ पे वेट नहीं करना है, तो आपका ऑलमोस्ट ये ब्रेक इवन पे एग्जिट होता है। तो ये जो भी लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स आप लेते हो, अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे मैनेज करते हो तो फिर यू विल नॉट लूज़ मच, वरना ये हो सकता है कि आप यहाँ पे बाय कर लो, ये हम के लिए स्टॉप लॉस हो, फिर यहाँ पे फॉलो डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट इसका लो निकलने तक आप वेट कर लो, ये बार पे ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो वो सब नॉनसेंस से आप बच सकते हो। लो प्रोबेबिलिटी बेट में 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, यहाँ पे कुछ बायर्स आ सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए वैसे तो यहाँ पे कोई, जब तक कोई रीजनेबल बाय सिग्नल बार नहीं बनता है तब तक हमें बाय नहीं लेना है, पर इन केस अगर आप यहाँ पे बाय लेने के लिए सोचते हो तो ये 10 ओके 10:05 की कैंडल है, तो हम देख सकते हैं तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर आप बाय भी लेते हो, ये एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से कुछ रैली मिले, तब आपको देखना है फॉलोअप, बैड फॉलोअप है तो आपका एग्जिट यहाँ पे ही होता, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। तो ऐसे जो भी ट्रेड्स है लो प्रोबेबिलिटी बेट्स, आप यहाँ पे आप बाय करके भी आप ब्रेक इवन एग्जिट करते हैं।
ब्रेक इवन पे एग्जिट करते हैं, वरना आप क्या करते हैं यहाँ पे बाई करते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है, मार्केट ये स्टॉप लॉस हिट करता है। तो ट्रेड बन नहीं रहे हैं, पर इनकेस अगर आप लेते हो तब अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट के पास है, इतने सारे लेग्स हैं, तो यहाँ पे कोई हमें डिसेंट बाई सिग्नल बार चाहिए एटलीस्ट बाई साइड की एंट्री बनाने के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो कि नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, इनसाइड मोड पैटर्न है, तो आई मीन इनसाइड बार है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न है। तो जब इसका हाई निकलता है तब हमारी एंट्री ये 10-25 को होती है, यहाँ पे एंट्री हमें नहीं लेनी है। तो ये जो 10-25 है वो हम पैटर्न देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये 10-25 26 10-26 25 ये ऑलमोस्ट कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। बाई बन रहा है, नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर कोई बाई भी लेते आप तो इमीडिएट फॉलोअप एक्सपेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट देखिए कि हम यहाँ पे हायर लो समझ के यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं। इसका जो है वो है 41 और ये ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स है ऊपर ही स्टॉप लॉस यूज़ कर, आई मीन मेरा एंट्री बार होता है। ये कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है। और 10 पीस और लेट इसका ये हाई बना हुआ है यहाँ पे, तो जब तक इसका हाई नहीं निकलता है तब तक तो यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं जब इसका हाई निकलता है तब, पर ये ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तब हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है, फॉलोअप कैंडल देखना है, पिरामिड में ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। तो एंट्री आपकी यहाँ पे होती है। फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। जब बार बनता है हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से MTR एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लो हो सकता है। तो यहाँ पे अब काफ़ी रिस्क है और एक लेग हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने बार से। तो हम यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे डोजी बार्स बनते हैं, कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पर मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। या फिर ये स्टॉप लॉस आप ला के वेट कर सकते हो। फिर आपको ये बार के नीचे तो कंपलसरी एग्जिट करना है। यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। उसके बाद फिर चैनल काफ़ी टाइट है। ये ऐसे कुछ बेस्ट एग्जांपल्स है जहाँ पे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। अब जब ये बार क्लोज होता है 12:05, तो 12:05 में अगर आप एंट्री करते हो तो ये बार क्लोज होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री लेना काफ़ी रिस्की है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। थोड़ा हमें देखना है कि फॉलोअप कैसा बनता है। उसके बाद फिर ये जब मार्केट इसका हाई निकाला है तब हम बाई लेने के लिए सोच सकते हैं। ये स्टॉप लॉस है, फॉलोअप कैंडल देखना है, डिसेंट फॉलोअप नहीं है तो कोई बियर पार भी नहीं है, तो हम अभी फ़िलहाल मिनिमम यहाँ पे बाई किया तो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस ला के वेट कर सकते हैं। फिर जब तक मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक हम वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जब कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा, फॉलोअप नहीं है, तो फिर हमारा यहाँ पे एग्जिट था। या फिर यही स्टॉप लॉस अगर आप लगाते तो नेक्स्ट बार फिर आपका एग्जिट होता है इस बार का लो। तो लो प्रोबेबिलिटी बेट जो था उसे भी आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद फिर और एक बाय बनता, वो यहाँ पे बाय बनता। तो ये जो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसको यूज़ करके ट्रेड को मैनेज करना काफ़ी हेक्टिक हो सकता है। पर जब भी मार्केट साइडवेज है, लो प्रोबेबिलिटी बेट ले रहे हो तो उससे कोई बेटर ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये एक 15 की कैंडल है, और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 14 मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है कि हमें यहाँ पे अब बाय लेने के लिए सोचना है। तो अगर बाय लेने के लिए सोचते हैं तो यही स्टॉप लॉस है, फॉलोअप कैंडल्स देखना है। अगर ऐसे मार्केट साइडवेज जा रहा है तो मिनिमम फिर ये स्टॉप लॉस ला के आप वेट कर सकते हो। मार्केट इंस्टेंट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर आपका यहाँ पे एग्जिट होता। यहाँ पे क्या कोई डिसेंट बुल बार बना है, नहीं बना है।
तो यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, देखिए एक तो यहाँ पे आप ऐसे लगा के ऑर्डर लगा के रख सकते हो अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो, अगर नहीं ब्रेक उसके बाद बावजूद भी स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे यूज़ करना है, या फिर मिनिमम आपको ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है अगर मार्केट रैली का ब्रेकआउट होता है और यहाँ पे फेल होता है तो, नहीं तो आप फिर यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे ये एक 15 की कैंडल है, ऑलराइट व्हाट एम आई डूइंग, ऑलराइट तो ये 19 की है तो ये एंट्री होता है, एक्सक्यूज मी। तो ये एक 15 की कैंडल मतलब यहाँ पे, तो ये एक 20, तो ये 20 को क्लोज होती है, उसके बाद फिर आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, और ये हमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेक नया है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आएगा, ये एक लेग है और एक लेग आ सकता है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, एक मार्केट सेल ऑफ दे सकता है, तो ये मोमेंटम यहाँ सपोर्ट ले चुका है और मोमेंटम रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे पैटर्न में कहीं पे भी अगर आप सेल साइड की एंट्री लेते हो, लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करके आप एंट्री ले सकते हो, फिर आपको मैनेज करना है उसी तरीके से। पर क्या यहाँ पे सेल ऑफ देता है, नहीं, उसके बावजूद मार्केट फिर रैली करता है, फिर और एक लेग आता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली कर रहा है, तो ये जो वेज है वो वेज फेल हो रहा है ऐसा लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से 1 मिनट पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे जब मार्केट रैली करता है तब होती है, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। मार्केट फिर रैली करता है, देखिए यहाँ पे आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे आप 5 मिनट का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा क्योंकि रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये डबल टॉप बन चुका है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप बाय लेते हो तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको मैनेज करना है, तो यहाँ पे अगर आप 240 39 यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे जब मार्केट इसका हाई निकल रहा है तब अगर आप बाय भी लेते हो तो यहाँ पे देखना है ऐसे बार्स क्लोज होते हैं, इमीडिएटली इतना रिवर्सल देता है, ब्रेकआउट पॉइंट के नीचे आ रहा है तो हमें एग्जिट करना है, तो ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे निकल जाता। और जैसा मैंने बताया 150 150 में यहाँ पे 43, यहाँ पे हमारा बाय नहीं बनता, फिर यहाँ पे हमारा बाय बनता, कहाँ पे एग्जिट होता, ऐसे बार बनता है, इसका लो निकलता है नहीं, हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पे फिर हमारा एग्जिट होता। अगर आप यहाँ पे 150 पे ट्रेड लेते तब, फिर ये 115 है, जैसा मैंने बताया 115 और 115 हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो कि हमें यहाँ पे फिर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे हमें एग्जिट करना है। और पुट साइड की एंट्री के लिए क्या हम यहाँ पे डबल टॉप पे ले सकते हैं, तो रैली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर चैनल स्ट्रॉन्ग है, तो हम यहाँ से कुछ और बाउंस हम एक्सपेक्ट, कुछ सेल ऑफ हम ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट साइड की एंट्री ये पूरे पैटर्न में मुझे एक ही लग रही है, वो ये है, तो ये हम 1235 की कैंडल देख लेते हैं, तो हम 51,900 का पी देख लेते हैं। और उसमें जो हमारी एंट्री है वो है 1235। ओके ऑलराइट, सो 1235, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोच रहा हूँ 1235 है, तो आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है,
उसके बावजूद मार्केट फिर रैली करता है, ये हमारे लिए मिनिमम स्टॉप लॉस है, फिर ये स्टॉप लॉस है, फिर ऐसे मार्केट रैली रिवर्सल दे रहा है तो फिर हमारे यहाँ पे एग्जिट होता। इसी तरीके से हम ये मैनेज कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।